हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को डिटर्मिनेंट का जो क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा था उसी क्रम में मैं अपने इस को और कंटिन्यू रख रहा हूँ। मैं नवीन श्रीवास्तव यानी कि नवीन सर आप लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग मेरे डिटर्मिनेंट्स के वीडियोस को और पुराने और भी वीडियोस को देखकर बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है ये कि मेरा ये काम जो है सार्थक हो रहा है। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं इनबॉक्स में डालकर, सिर्फ क्वेश्चंस का नंबर वगैरह डाल दें, कौन सा एक्सरसाइज का है या चैप्टर का, मैं उसे बना करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। जैसे डिटर्मिनेंट का जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 1x x स्क्वायर x स्क्वायर 1x x x स्क्वायर 1 दिया हुआ है और हमें प्रूफ करके दिखाना है 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी है आपका, और ये एनसीईआरटी का ही बुक का क्वेश्चन है। आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कैसे उस पर सोच करते हैं, कैसे उस पर अपना दिमाग लगाते हैं, इसके लिए आपको खुद से प्रिपेयर होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि डिटर्मिनेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसको आप लोग को दिमाग में रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें लाना है 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। तो आप इसको बनाने का जो तरीका अपनाएंगे मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करें आप कि कॉलम 1 में ला करके C1, C2 और C3 को ऐड कर दें। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम में 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से प्राप्त होगा। यहाँ पर जब दोनों कॉलम को ऐड करेंगे तो फिर से हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। फिर इसको ला करके ऐड करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। अब बाकी जो दो कॉलम हैं हमारे 2 नंबर और 3 नंबर, उस पर में कोई चेंजेस नहीं होगी। अब आप देखिए यहाँ पर कि जब हमने कॉलम 1 में दोनों कॉलम को जोड़ दिया तो एक जैसा ही टर्म सब में प्राप्त हुआ। तो अगर हम कॉमन निकाल लें, टेकिंग कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम C1, तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर मिलेगा डिटर्मिनेंट का, और फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 आ जाएगा, x1 एक्स स्क्वायर x1। ये जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कॉमन लेने के बाद 1 1 1 बचा, और x1 और एक्स स्क्वायर x और 1 ये जो है हमारा दोनों अनचेंज था। अब इसके बाद का प्रोसेस हम क्या करेंगे, मान लीजिए अब तो फर्स्ट कॉलम में मैंने ऐड करके कुछ सिमिलर टर्म्स को मैंने कॉमन निकाल लिया। अब क्या करना है कि आपको मैक्सिमम 0 बनाना है। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जिस कॉलम में या जिस रो में हो उसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं कॉलम R1 से अगर R2 और R3 को 0 बनाऊंगा तो ज़्यादा सॉल्व करने में आसान हो जाएगा ये टॉपिक। अब जैसे कि हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर मैं R2 में अगर R1 को माइनस कर दूं और साथ में R3 में भी R1 को माइनस कर दूं तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर क्या 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस होने के बाद 0, यहाँ पर ये आकर माइनस होगा तो 1 माइनस एक्स, यहाँ पर ये आकर माइनस होगा तो x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ला करके यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 0, इसको लाकर यहाँ माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको लाकर यहाँ माइनस करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसे कि बच्चों फिर हम लोगों को कुछ ऐसा देखना है कि मिल जाए जिससे कि कुछ कॉमन वगैरह चला जाए, तो हम लोग कॉमन करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग इसको आगे और बढ़ाते हैं। यहाँ तक तो आप लोग कॉपी कर ले या इसको स्क्रीन शॉट ले ले। तो चलिए बच्चों अब हम लोग इसको आगे और बढ़ाते हैं। हमें लाना जो है उस पर ध्यान रखना है, क्या लाना है। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन जो है आगे इतना दूर सॉल्व होके आ गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब करना क्या है 1 0 0 1 0 0, इसमें से अगर कुछ कॉमन जाए तो हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, पर देख लेते हैं कि कुछ कॉमन होने लायक है या नहीं। अगर यहाँ से x कॉमन किया जाए तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी है 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स आपका सेकेंड रो में है, और यहाँ पर सेकेंड रो में x कॉमन करने से 1 माइनस एक्स भी हमें प्राप्त हो रहा है।
इस लाइन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम -x कॉमन कर ले तो हमें 1 - x मिलेगा। यहाँ पर आपके पास 1 - x और 1 + x बनेगा। तो इस तरह से आप लोग क्या देख रहे हैं कि 1 + x + x²। अब यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं किसे, 1 - x को, और यहाँ से भी हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं 1 - x को। तो हमें प्राप्त क्या होगा, 1x x², 0 1x, यहाँ पर 0 -x और यहाँ 1 + x प्राप्त होगा। तो बच्चों हमें ये प्रूव करना है, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं है, वो इस क्वेश्चन में साथ में देखना है कि वही लाना है हमें। अब देखिए मैं नीचे को साफ कर रहा हूँ, नीचे तो आप लोग देखकर समझ ही चुके हैं। अब आगे आप लोगों को क्या करना है कि एक्सपेंड करना होगा, क्योंकि अब कॉमन जाने के कोई भी चांसेस नहीं नज़र आ रहे हैं। सारा ऑपरेशन से जो भी कॉमन किया जा सकता था मैंने करके निकाल लिया। अब यहाँ एक्सपेंड करने की आवश्यकता होगी, तो एक्सपेंडिंग अलोंग, तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक्सपेंड उसी रो या कॉलम में करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम 0 हो। तो यहाँ पर मैक्सिमम 0 कॉलम 1 में है, तो इसलिए कॉलम 1 से ही हम लोग एक्सपेंड करेंगे। अब यहाँ पर 1 + x + x², 1 - x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर एक्सपेंड करने से 1 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन बंद हो जाएगा बच्चों। तो बचेगा ये वाला पार्ट सिर्फ, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + x, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +x²। तो बाकी तो 2 के लिए 0 ही आएगा। आप लोग यहाँ तक अगर सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट में पहुँच चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि समझ ही गए होंगे मैंने 0 क्यों कहा, क्योंकि ये दोनों 0 है तो आगे 0 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर 1 + x + x² एक बार, और यहाँ पर एक बार तो 2 बार, ये भी हो गया होल स्क्वायर, और 1 - x का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 + x + x² और 1 - x, इस पूरे का हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो है फॉर्मूला है बच्चों, कौन सा फॉर्मूला, तो a³ - b³ का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो a³ - b³ का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, a - b a² + ab + b²। तो यहाँ पर अगर हम लोग 1 का क्यूब और x का क्यूब करें तो ये फॉर्मूला देगा 1 - x 1 का स्क्वायर + 1 × x और प्लस x का स्क्वायर। तो इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ जो आपने देखा उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - x का 1 - x³ इतना के बदले में, और उस पर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर दे देंगे। तो इस तरह से हमारा जो राइट हैंड साइड जो लाना था वो आ चुका है। तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो चुका है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है, तो बच्चों इस पर ध्यान से इसको बनाएं। अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत आसान लगेगा, इसको एक बार 2 बार वीडियो को देखें फिर समझ लें, बनाने में आपको और सुविधा होगी। थैंक यू बच्चों। आप लोग और सम्स के बारे में डिमांड करेंगे तो मैं ऐसी तरह बना करके और डाल दूंगा आप लोगों को। थैंक यू। आप लोग देखिए और मुझसे जो भी क्वेश्चन है पूछने हैं पूछिए, मैं आप लोगों को बनाकर सेंड कर दूंगा।